नकेल कहीं नहीं कसी गई है, वो तो सिर्फ आपसी रंजिश निकालते हैं योगी जी, उनका और कोई काम थोड़ी है। वो ना अवैध टैक्सी स्टैंड पे जाएंगे, ना अवैध कोई जिंगाने जाएंगे, वो सिर्फ देखेंगे सिर्फ एक चीज़ है कि गुंडा राज क्या है, वो सिर्फ बने हुए सीएम है, बाकी कोई चीज़ के सीएम नहीं है वो। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बंद हुआ भाई। यहाँ से आप बालागंज चौक दुबग्गा आप कहीं भी चले जाइए, अवैध टैक्सी स्टैंड बिल्कुल नहीं बंद हुआ। ना तो ऑटो रिक्शा का स्टैंड बंद हुआ है, ना टैक्सी स्टैंड बंद हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें एक पेशेंट की डेथ हो गई है। अभी 4-5 दिन पहले ही का केस है। तो फिर उसके बाद नगर निगम ने शायद ये यहाँ पे ये सब तोड़ फोड़ शुरू करी है और सब रोड से सब हटवाया गया है, वरना इससे पहले बहुत जाम था। अभी तो थोड़ा रोड पे सुकून है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के चरक चौराहे के पास में है और पीछे आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज की ये दीवारें हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है और पीछे आप देख रहे हैं तमाम जो टैक्सी स्टैंड जो संचालित होता है उसको लेकर के जो 1 साल पहले जो योगी आदित्यनाथ जो की सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि अवैध टैक्सी जो स्टैंड के जो संचालन है उस पर रोक लगाई जाएगी और तमाम जो माफिया हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी, उनको गिरफ्त में लेने का काम किया जाएगा। देख रहे हैं टैक्सी स्टैंड तमाम संचालित है राजधानी लखनऊ में। नाम क्या है आपका? संदीप कुमार। अच्छा संदीप जी, जब जाम लग जाता है गर्मियों में तो किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? अरे सर पूछिए ना, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अब कुछ फील नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कि जाम से निजात दिलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, कई जगह योगी जी बोल दिए कि अवैध टैक्सी स्टैंड बंद करवा दिया जाएगा। 1 साल पहले कहीं बंद हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बंद हुआ भाई। यहाँ से आप बालागंज चौक दुबग्गा आप कहीं भी चले जाइए, अवैध टैक्सी स्टैंड बिल्कुल नहीं बंद हुआ। ना तो ऑटो रिक्शा का स्टैंड बंद हुआ है, ना टैक्सी स्टैंड बंद हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। चौराहों पर पुलिस होती है? हाँ, चौराहों पे मिलती है, लेकिन सारे चौराहों पे नहीं मिलती है। कौन कौन चौराहे पे नहीं मिलती? जैसे कि आप यही देख लीजिए, चौक के ही चौराहे पे देखिए, आपको कहीं कोई पुलिस वाला दिख रहा है? वो भाई साहब एक होमगार्ड नज़र आ रहे हैं। कहीं आपको कुछ वर्क करते हुए नजर आ रहे? कहीं नहीं। दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत हो रही हैं। भैया नाम क्या है? शानू शर्मा। अच्छा शाहू जी, सुबह से कौन कौन चौराहे सभी गुजरे हैं? भाई साहब आलमबाग से गुजरा हूँ। आलमबाग, मोहैया, चारबाग होते हुए अलीगंज, IT चौराहा, विकास नगर, डालीगंज, फिर अभी नक्खास में खड़ा हूँ। और कहाँ कहाँ आपने जाम फील किया? सब जगह है भाई साहब, सब जगह रेड बत्ती मिल रही थी। जहाँ जा रहे थे वहाँ रेड बत्ती। बेगम अजैन पार्क पे भी बहुत जाम था, बहुत धूप थी। अच्छा, कुछ प्लेसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ टैक्सियाँ लग जाती होंगी जिसके कारण जाम होता है? हाँ है ना, ये डालीगंज से हम लोग आ रहे थे, IT चौराहे से जब डालीगंज के लिए घूमे तब भी बहुत जाम था पूरा। तो वहाँ टैक्सी जो पिछले साल जैसे बात हुई थी योगी जी द्वारा कि टैक्सी या अवैध जो टैक्सी स्टैंड है उस पर रोकथाम की जाएगी, तो वहाँ पे क्या इस तरीके की रोकथाम कहीं दिखाई दी? कुछ नहीं है भाई साहब, सब चल रहा है, सबका काम चल रहा है, सब चंगा से, सब चंगा है। जो बातें जो की गई तो हवा हवाई बस। देखिए चौकी के बाहर हूँ, हमारे साथ कुछ टैक्सी स्टैंड वाले हैं जो टैक्सी चलाते हैं, उनसे बात करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? नदीम। नदीम जी, कहाँ पे रहते हो? चौक मेडिकल। चौक मेडिकल। अच्छा, जब चिलचिलाती धूप में जब जाम लग जाता है, सवारी लेकर जाते हो तो क्या बातें होती? सवारी चिल्लाती काफ़ी होगी? जी भाई, जाम लग जाता है तो दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, काम करेंगे तभी तो खाएंगे, सरकार थोड़ी ना खिलाएगी भाई। सही बात। अच्छा, यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड है कितने वैध हैं और कितने अवैध यहाँ पर संचालित हैं? सर इस चीज़ का तो हमें पता नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। अपने से मतलब है। अच्छा, मौके पे देख रहे हैं आसपास कोई पुलिस कर्मी नहीं है, दिन में रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। इस समय तो बिल्कुल सब सन्नाटा है यहाँ पे। नहीं, कभी जैसे दिन होता है, लंच टाइम होता है तो वो खाना खाने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी कर्मी चले जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है, हम लोग तो आना जाना लगा रहता है हम लोग का तो। अच्छा, बात करें 1 साल पहले यहाँ पे अभियान चला था अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर के, तो स्टैंड हटाए गए थे। 1 साल बाद की अभी की स्थिति बताएं तो स्टैंड बढ़िया चल रहे हैं कि हटा दिए गए? नहीं, अपना तो सब बढ़िया है। अभी तो भाई देखिए, हमारे नया थोड़ा सा रिक्शा है और हम नए ड्राइवर हैं, हम पुराने तो है नहीं जो हमें इतनी नॉलेज होगी इस बार। नॉलेज। भैया नाम क्या है? संदीप नाम जी। कहाँ पर रहते हो? लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, कब से ये रिक्शे वाला काम कर रहे हो? ये रिक्शे वाला काम हो गया 5-6 साल हो गया कम से कम। 6 साल से। अच्छा, बात करें कि धूप में चिलचिलाती धूप में जब ट्रैफिक लगता है तो परेशानी होती है? परेशानी तो भैया होती है। मन में क्या आता है? मन में बस क्या आता है कि भैया जल्दी से जाम निकले, यहाँ से निकले जल्दी आगे और कुछ काम देखा जाए। जाम में फंसे रहते हैं, नुकसान भी होता है, सवारी को भी देर होती है। अच्छा, 1 साल पहले बात करें, योगी जी ने अचानक से सारे टैक्सी स्टैंड जो थे जो अवैध चल रहे थे उस पर रोकथाम लगा दी थी। चारबाग में ये अभियान चला था, तो 1 साल बाद की उसकी स्थिति क्या है? अभियान मतलब टैक्सी स्टैंड सारे हटा दिए हैं कि अभी है?
पहले से तो भैया बहुत अच्छा भी हो गया है कि टोकन वोकन यहाँ पे बंद हो गए। पहले हर आदमी को 20 रुपये लेता था, टोकन देना पड़ता था, वसूली देनी पड़ती थी, मगर अब ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। बस एकदम बढ़िया। स्टेशनों पर रहता है तो स्टेशन का मामला अलग रहता है, और रोडों के ऊपर जो स्टैंड पहले था 20 रुपये लोग लेते थे, अब वो नहीं देना पड़ता है हम लोग को। अब आराम से ऐसे ही खड़े कर आराम से हम लोग का खर्चा एकदम आराम से चल रहा है भैया, आराम से। नहीं, गाड़ियाँ ऐसे ही नॉर्मल खड़ी कर पाते, वसूली तो नहीं देनी? नहीं, वसूली नहीं देनी पड़ती है। अच्छा, एक बार में लगभग कितनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी हो जाती होंगी? वो तो खड़ी होने तो भैया, जब ज़्यादा गाड़ी खड़ी होने तो स्टाफ आके खुद ही हटा देते हैं, हर जगह पे लगभग कितने खड़े हो जाती हैं? अरे 10-12 रिक्शा लग जाते हैं, लाइन से लग जाते हैं। अच्छा, एक बात कर ले, इस समय यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं चौराहे पर अमूमन रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते हैं यहाँ पे, पुलिसकर्मी हमेशा रहते हैं रहते हैं। अच्छा, बता रहे आइशबाग जो स्टेशन है वहाँ पर वसूली वगैरह होती है, ऐसा होता है? वहाँ पे स्टेशनों पे लेते हैं जी, वहाँ भर के सवारी निकलेंगे, जाएंगे सवारी लेके तो नहीं लेंगे, जब सवारी वहाँ से भर के निकलेंगे तो वहाँ पे स्टेशन पे लेते हैं। कितना रुपया लेते हैं? 20 रुपये एक बार का? एक बार का। भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भैया सुजीत सोनी है। अच्छा, सुजीत जी, यहाँ पे कब से गाड़ी चला रहे हो? हमको तो 7 साल हो गया पहले। हाँ, 7 साल हो गए। 7 साल। अच्छा, यहाँ पे चारबाग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी जाम वगैरह भी लगता है, तो पिछले साल योगी जी ने कहा था अवैध टैक्सी स्टैंड सारे हटा दिए जाएंगे, और हटाए भी गए थे। एक साल बाद की स्थिति क्या है? अब तो भैया ठीक है, अब तो टोकन नहीं पड़ता है, रात में गाड़ी चलाओ तो लेते हैं टोकन, दिन में नहीं लेते हैं। रात में कितना रुपये लेते हैं? रात में 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं, मतलब वसूली हो रही है? वसूली हो रही है। अच्छा, एक बात और भी कर लें साथ ही साथ, जब यहाँ जब गुजरते हैं आप चारबाग इस चौराहे से अगले चौराहे तक मुहैया अगर आपको पहुँचना तो कितना समय लग जाता है? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा समय लगता है। अच्छा, जब चिलचिलाती धूप में जब सवारी बैठी होती, जब जाम लग जाता है तो मन में क्या आता है? मन में आता है क्या होता है, गरीबी है, झेल ले बड़े भाई, दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बात कर लें, जैसे इस समय मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं चौराहे पे एक भी पुलिसकर्मी नहीं, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, कहीं एक भी पुलिसकर्मी नहीं। क्या अमूमन आम दिनों की अगर बात करें तो क्या पुलिसकर्मी रहते हैं या नहीं रहते हैं यहाँ पे? नहीं, पुलिस तो रहती है हमेशा, पुलिस अपनी जगह पे अच्छी काम कर रही है, बढ़िया। लेकिन इस समय नहीं, चौकी बंद भी है। हाँ, चौकी बंद भी है, खाना वाना खाने गए होंगे। खाना खाने गए होंगे। हाँ चाचा, नाम क्या आपका? हमारा नाम मोतीलाल चौरसिया। अच्छा, मोतीलाल जी, ये कौन सी जगह कहलाती है? नक्खा चौराहा है भैया। अच्छा, नक्खा चौराहा कितने पुराने हो गए यहाँ पे? ये कम से कम 80-90 साल पुराना है ये दुकान। 80-90 साल पुराना। अच्छा, हम बात कर ले, पुराने लखनऊ में तो सबसे ज़्यादा जाम नक्खास के ही चौराहे पे लगता है, मैंने सुना है। नहीं, ऐसा तो नहीं, चारों तरफ अब तो जाम लगने लगा। चारों तरफ लगने लगा जी, पूरे लखनऊ में। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? हम तो यहीं रकाबगंज से। रकाबगंज से यहाँ पहुँचने में कितने जाम फील करना पड़ता है? रकाबगंज में त्योहारों के समय पे ज़्यादा लगता है, ऐसे नहीं। और इस बीच की अगर बात कर ले तो शाम में ज़बरदस्त जाम। शाम में और हाँ, शाम में टेम्पो रिक्शा खड़े हो जाते होंगे। हाँ, कभी हटवाने कवायद हुई, कभी कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं, हम दुकानें हटवाते हैं, बताइए। दुकानें हटवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बात कर ले, पिछले साल तो योगी जी बड़ा भाषण दे दिए थे कि हवाई टैक्सी स्टैंड हटा देंगे, टेम्पो स्टैंड हटा देंगे। हटाया गया कहीं पे? नहीं हटाया गया। और जब चिलचिलाती हुई धूप में जब निकल के आते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? मन में क्या, रिक्शे वाले जहाँ पे पाते हैं एकदम से रोक देते हैं, हम साइकिल से आते हैं एकदम से लड़ जाते हैं, उसमें चोट खा जाते हैं, गिर जाते हैं। और क्या गुस्सा आती है? और क्या, कभी शिकायत की है प्रशासन से? शिकायत क्या की, हम किससे शिकायत करें, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। भैया, नाम क्या आपका? आसिफ। आसिफ, ये जगह आप खड़े, जगह के चौराहे का नाम क्या है? चौराहा है। अच्छा, यहाँ के बारे में अगर बात करें तो जाम वाम लगती है या नहीं? जाम बहुत लगती है, और ज़्यादातर जाम यहाँ जो है, जितने भी रिक्शे वाले देख रहे हैं ये सब इनकी वजह से। लेकिन ये भी गरीब आदमी क्या करेंगे, ये कारोबार है ही नहीं देश में इस टाइम पे। बाकी ज़्यादातर ट्रैफिक जितना भी यहाँ से लेकर चौक तक का ट्रैफिक, यहाँ से चौक तक का 1 किलोमीटर का रास्ता है, आपको यहाँ से चौक तक के जाने के लिए कम से कम मान चलिए 40 मिनट लगेंगे। 40 मिनट? अच्छा, जाम ना हो तो कितने मिनट लगेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें एक पेशेंट की डेथ हो गई है। अभी 4-5 दिन पहले ही का केस है। तो फिर उसके बाद नगर निगम ने शायद ये यहाँ पे ये सब तोड़ फोड़ शुरू करी है और सब रोड से सब हटवाया गया है, वरना इससे पहले बहुत जाम था। अभी तो थोड़ा रोड पे सुकून है। अच्छा, एक बात कर ले, योगी जी ने पिछले साल बोला था जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड है सब हटा दिए जाएंगे, इन सब पे रोकथाम की जाएगी, तो क्या उस तरीके से रोकथाम हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं हुई है। जहाँ पे जो लगता था वो वैसे ही लगा हुआ है, सब वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। नक्खा चौराहा बहुत पुराना है और इतना बड़ा रोड है ये, उसके बावजूद यहाँ पे जगह नहीं है, एक कार नहीं निकल सकती यहाँ। अच्छा, आप
लोग यहाँ पे कितने सालों से हैं? ये बहुत पुरानी दुकान है, 20-25 साल पुरानी दुकान है। 20-25 साल हो। अच्छा, पिछले 25 सालों में कभी रोकथाम हुई कि हमेशा वैसी स्थिति रहती है? रोकथाम इससे पहले भी एक बार नगर निगम का एक वो चला था, वो बीच में रोड सफाई हुई थी और फिर वही वो पैसा वैसा दे के लोग फिर करवा लेते हैं और अब फिर से वही हो गया। अब नगर निगम का थोड़ा सा डर है तो रोड थोड़ा सन्नाटा है। इसके बाद जब ये खाली हो जाएगा, कुछ दिन बीत जाएंगे, फिर सरकार ढीली बैठ जाएगी, उसके बाद फिर यही सब होगा। आप जाम देख ही रहे होंगे कितना है। आप कैमरा उधर घुमा के दिखा दें। देखिए, कैमरामैन से कहूँगा उधर घुमा के दिखा दें। ये सब आप देख रहे हैं ट्रैफिक है और ये जो अवैध जो टैक्सी स्टैंड संचालन की जो बात की गई थी, वो टैक्सी स्टैंड संचालन अभी भी हो रहा है। भैया नाम क्या आपका? मेरा रिजवान नाम है, मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान जी, ये आपकी दुकान ये किस जगह पे है? ये नक्खा चौराहे, मेन नक्खा चौराहे पे। अच्छा, ये सामान वामान लेने कहाँ पे जाना पड़ता है आपको? हमें तो यहाँ से हम रकाबगंज भी जाते हैं और हमारे मौलवीगंज जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जब मौलवीगंज या रकाबगंज जाते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिलता है? भाई अनलिमिटेड ट्रैफिक है भाई, यहाँ से आप जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ रकाबगंज का 5 मिनट रास्ता है, कम से कम आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे पहुँचते वहाँ। अच्छा, पिछले साल योगी जी बोले थे 1 साल पहले लगभग कि अवैध टैक्सी स्टैंड पे रोकथाम लगाई जाएगी, माफियाओं पे भी नकेल कसी जाएगी। तो क्या जो अवैध टैक्सी स्टैंड पे जो नकेल कसने की जो बात की गई थी वो कहीं दिखता है नकेल कसी गई है? नकेल कहीं नहीं कसी गई है, वो तो सिर्फ आपसी रंजिश निकालते हैं योगी जी, उनका और कोई काम थोड़ी है। वो ना अवैध टैक्सी स्टैंड पे जाएंगे, ना अवैध कोई जिंगाने जाएंगे। वो सिर्फ देखेंगे, सिर्फ एक चीज़ है कि गुंडा राज क्या है, वो सिर्फ बने हुए सीएम है, बाकी कोई चीज़ के सीएम नहीं है वो। यहाँ अवैध, यहाँ आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आपके सर में दर्द हो जाएगा 5 मिनट में, इतना जाम यहाँ लग जाएगा अभी 2-2 मिनट में। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है और यहाँ बोला जाता है कि हर चौराहों पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती। क्या चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रहती 24 घंटे? बिल्कुल नहीं रहती, आपके सामने सुबह भी नहीं दिखेगी, शाम को भी नहीं दिखेगी। बाई द वे कोई अधिकारी आ रहा होगा तो 2 आ जाएंगे, कांस्टेबल खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ट्रैफिक में किसी भी तरीके की रोकथाम नहीं है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आप 2 मिनट यहाँ पे खड़े रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ कुछ हुआ आपके सर में दर्द हो जाएगी। सारे रिक्शे सब अवैध यहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ खड़े हो जाएंगे, हर तरफ खड़े हो जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे पैदल। अच्छा, हर 1 घंटे बाद की बात करें तो लगभग यहाँ पे कितने रिक्शे का जाम लग जाता होगा? कम से कम 50-60 रिक्शा खड़ा हो जाता है हर घंटे? हर घंटे 50-60 मौजूद रहता है एनी टाइम। चाचा नाम क्या आपका? रमज़ान अली। अच्छा रमज़ान जी, ये किस जगह पे हैं इस समय हम लोग? कैसरबाग बस स्टॉप पर। कैसरबाग बस स्टॉप पर। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? डालीगंज से। डालीगंज से कितने चौराहे लगभग पड़ जाते होंगे यहाँ पे? 2-3 चौराहे पड़ते हैं। 3 चौराहे लगभग। अच्छा, चौराहों के अगर जाम की बात किया जाए तो जाम कितना दिखाई पड़ता है? काफ़ी जाम रहता है। लगभग कितना मिनट बिना जाम के आप आ सकते हैं और कितना मिनट जाम ना मिले तो वहाँ से 6 से 7 मिनट। हाँ। और कभी कभी जाम में चक्कर में आधे घंटा 1 घंटा लग जाता है। आधे घंटे ज़्यादा। अच्छा, जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर भी सुनते हैं काफ़ी जाम लगता है, काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, क्या स्थिति होती है? बहुत विशाल जाम लगता है ये बस के वजह से। अच्छा, पिछले साल की अगर बात करें, 1 साल पहले भी खबर की थी आज ही के दिन, तो उस समय जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो अवैध टैक्सी स्टैंड हैं या फिर जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, या फिर टैक्सी स्टैंड जो अवैध हैं उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज़ में सफल हो पाए हैं, जो अवैध टैक्सी स्टैंड उनको ख़त्म कर पाएँ? कर सकते से काम करेंगे तो कर सकते हैं। ख़त्म नहीं हुए हैं अभी तक तो कंप्लीट नहीं ख़त्म हुए हैं। जाम लगता है रोडों पर और जिस दिन रोड से जाम कम होना शुरू हो जाएगा उस दिन लगेगा कि हाँ वो काम अपना कर रहे हैं अच्छे से। दिक्कतें काफ़ी होती हैं जी। चाचा नाम क्या है? सद्दाम। कहाँ पर रहते हैं? मवैया से। कौन कौन चौराहे से अभी तक गुजर चुके हैं? हम ऐसबाग स्टेशन जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वसूली हो रही है, समझ रहे हैं। मैं 4 बाग स्टेशन के सामने से गुजरता हूँ, बाहर से टेम्पू ऑटो वाले रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, उनसे तमाम पुलिस के लड़के, पुलिस वाला ऑटो में बैठा है, उधर वाल वसूली हो रही है। तो ऑटो और टेम्पो वालों से पुलिस वाले वसूली करते और क्या, आज भी फिर वही होने लगी है। पहले जो हो रहा था कि स्टैंड बनाया जाए, अब स्टैंड तो रह नहीं गया, अब टुकड़े टुकड़े में स्टैंड बना दिया है। 4 गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, 4 गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी गई, इस तरह इससे वसूली हो रही है। एक आम आदमी खड़ा कर दिया। ये देखिए, रिक्शे वाले से पूछिए, ऐसबाग स्टेशन जाते हो कितने रुपए देते हो आप? 20 रुपये वसूली देनी पड़ती है। हाँ, वसूली देनी पड़ती है 20 रुपये। पुलिस वाले वसूली करते हैं? पुलिस वाले नहीं, वहाँ उनके आदमी है। पुलिस वालों ने उन गुर्गों को लगा रखा है? पुलिस वाले नहीं आते हैं। पुलिस वाले नहीं आते, अपने लड़कों को लगा रखा है। हाँ। तो कौन कौन से चौराहे पे कितनी कितनी वसूली होती है? बस खाली ऐसबाग स्टेशन पे। ऐसबाग स्टेशन वसूली होती है। अच्छा चाचा, एक बात कर ले, कहाँ पे अवैध टैक्सी स्टैंड बना रखे हैं इन लोगों ने? ये तो अभी कहीं नहीं बनाया, अभी तो ये स्टैंड कहीं है नहीं। स्टैंड कहीं नहीं है, ऐसे ही अवैध खड़ी करवा देते हैं वसूली करके। अच्छा, आप भी गाड़ी काम करते हो क्या? जी, आप भी गाड़ी चलाते हो? हाँ। कहाँ कहाँ वसूली की जाती है? हम एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट वाला जायज है। एयरपोर्ट जो टोकन वहाँ पार्किंग ली जाती है, वो कितना रुपया लिया जाता है? वहाँ 30 रुपये ली जाती है। ऑटो वालों से, कार वाले से, कोई भी जाता है वो ठीक है। वो अपनी एक
10-20 हज़ार गाड़ियों के खड़ी होने की व्यवस्था दे रहा है, तब वो 30 रुपये ले रहा है। 4 बाग मेट्रो से आप बाहर निकल जाइए, मेट्रो के नीचे से ऑटो वाले खड़े हैं, वहाँ के गुर्गे आएंगे, तुरंत 30 रुपये 50 रुपये मांग रहे हैं, तब वहाँ खड़ा होने देंगे, नहीं तो न एक सेकंड अवैध वसूली। हाँ, अवैध की बात अवैध कहाँ पे? चारबाग पे। कितने रुपए लेते हैं चारबाग में? 30 रुपये 40 रुपये 50, जैसे उनकी मर्जी हो, उनके ऊपर है, वो जितना मांग लें। कहाँ कहाँ वसूली होती है लखनऊ? चारबाग में होती है, बादशाह नगर में होती है, ये अपने सिटी में होती है, या और ये क्या नाम है अपना स्टेशन के अंदर बाउंड्री हर स्टेशन को तब हम पार्किंग देने का मेरा मन बनता है। जैसे ये स्टेशन की बाउंड्री है, इसके अंदर हम पार्किंग के अंदर रहे तब मेरा हक बनता है, मैं पार्किंग दे सकता हूँ। और मैं बाहर खड़ा हूँ तो बाहर कौन सी पार्किंग पड़ती है ये बता दीजिए। अच्छा, एक बात कर ले, योगी जी तो बोलते हैं जो अवैध टैक्सी स्टैंड वगैरह है इसको खत्म कर दिए गए। योगी जी तो बहुत बढ़िया फैसला कर रहे हैं, फैसला तो उनका बहुत गजब करा। लेकिन ऐसा हुआ बहुत बढ़िया, कुछ दिन तक तो बहुत बेहतरीन बढ़िया चला, कोई गुंडा ना कोई कुछ नहीं। मगर जिस तरह से ये चुनाव जब ये निकाय चुनाव जैसे हुआ है, निकाय चुनाव के बाद से तो हर आदमी अपने अपने गुंडई में आ गया। भाजपा का झंडा अपनी गाड़ी में टांगा, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, बस वो अपनी वसूली है उसको दे दे बे, वसूली करवा दिया, हो गया सिस्टम। ये सिस्टम लागू है। तो ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के अलग अलग चौराहों पे हम घूम रहे हैं, हर चौराहे पे जाम की स्थिति है। इस समय हमारी मौजूदगी कैसरबाग चौराहे पर है। यहाँ पर बताया जाता है कि अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित होता है और अवैध टैक्सी स्टैंड संचालन के कारण कई हिस्सों में राजधानी लखनऊ के कई चौराहों पर भीषण ट्रैफिक लगता है। भीषण गर्मी में जब भीषण ट्रैफिक लगता है तो काफ़ी परेशानी होती लोगों में, लोगों के अंदर गुस्सा आता है, बचने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक बता दिया कई चौराहों पर कई स्टेशनों पे अवैध टैक्सी स्टैंड बनाए गए जहां पर अवैध तरीके से वसूली भी की जाती है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 साल पहले बोला था कि अवैध टैक्सी स्टैंडों पर नकेल कसी जाएगी, उस पर कितना कारगर साबित होते हैं। फिलहाल लोगों का तो ये तक कहना है कि 1 साल में विफल रही है इस योजना में ये सरकार। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।